जी जनाब, क्या नाम क्या? अच्छा, बैंक ऑफ कनाडा ने सेकेंड रेट कट किया है इस वीक, जो कि प्रीटी मच एक्सपेक्टेड था। यानी कि तमाम जो इकोनॉमिस्ट थे, जो मार्केट थी, वो ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुकी, तो कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं आई। ठीक है। और काफ़ी लोग जो हैं मुझे क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं कि भाई, इज़ इट गुड टाइम टू बाय हाउस? क्योंकि 2 रेट कट हो चुके हैं और अब सकता है मज़ीद रेट कट भी हों, मोस्ट लाइकली होंगे। एटलीस्ट एक तो होगा और हो सकता है 2 रेट कट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएँ। तो इसके बाद लेट्स से अब अगर 4.5 है ओवरनाइट रेट, तो जाके ये 4 पे बैठ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो क्या इससे हाउसिंग मार्केट में कोई एक्टिविटी होगी? हु नोस, हु नोस। मेरी एनालिसिस ये कहती है कि हाउसिंग मार्केट में अभी एक्टिविटी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि हाउसिंग जो है वो फंक्शन है हाउस होल्ड इनकम का। बहुत सारे लोग सिर्फ जो है वो रीसेंसी बायस रखते हैं। रीसेंसी बायस क्या होती है कि आप सिर्फ रीसेंट हिस्ट्री को मान के चल रहे हैं कि भाई 4 साल पहले पेंडेमिक में ये हुआ था क्योंकि रेट नीचे थे और मार्केट जो है बिल्कुल आग लग गई थी, तो अब भी ऐसे होगा। ये इसको कहते हैं रीसेंसी बायस। तो अगर आपने हिस्ट्री देखनी है तो आप जाएँ 50 साल पीछे कम अज़ कम। ठीक है। और देखेंगे जो लास्ट रिसेशन कनाडा में आया था वो कब आया था? वो आया था 90s में। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसने कनाडा को इतना इम्पैक्ट नहीं किया था। कहने को वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसका मेजर इम्पैक्ट यूएस में आया था, यूरोप में आया था, ख़ास तौर पे बैंकिंग साइड पे आया था। और यूएस में तो ऑफकोर्स जो हाउसिंग मार्केट थी बढ़ गई थी। लेकिन कनाडा पे उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया था क्योंकि कनाडा खुद जो है वो रिसेशन से रिकवर हो रहा था। कनाडा में जो लास्ट रिसेशन आया था वो आया था 90s में। और अगर हम उसको देखते हैं तो 90s में जो रिसेशन आया था और उसमें जो हाउस प्राइसेस डिक्लाइन हुई थी वो ओवरनाइट नहीं हुई थी, वो ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स हुई थी। यानी कि 90s 89 तक पीक गया था, उसके बाद से मार्केट डाउन होना शुरू हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके कंसिस्टेंटली 6 साल तक मज़ीद डिक्लाइन होती रही ईयर ओवर ईयर। और 6 साल के बाद फिर वो दोबारा से बढ़ना शुरू हुई थी और उसको टोटल 13 ईयर्स का टाइम लगा था ब्रेक इवन करने में, अगर हम उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो अगर पिछला रिसेशन देखना है तो 90s का रिसेशन देखें, तब आपको समझ में आएगा कि अभी मार्केट की साइकिल जो है कैसे चलती है। ठीक है। रीसेंसी बाइस बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि आप सिर्फ 4 साल की हिस्ट्री उठा के देख रहे हैं कि भाई 2017 में ऐसा हुआ था, 2019 में ऐसा हुआ था, तो अब भी ऐसी होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी में भी जान होनी चाहिए ना। हाउस होल्ड इनकम जो है वो चलती है इकोनॉमी के ऊपर कि अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, बिजनेसेस पैसा बना रहे हैं। जब बिज़नेस पैसा बनाते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, पे राइजेस देते हैं, बोनस देते हैं, हायरिंग होती है। अभी इस वक्त कुछ नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है। हायरिंग तो छोड़ दीजिए, फायरिंग हो रही है इस वक्त। तो इस सिनारियों में कोई क्यों रिस्क लेके हाउसिंग पे बिडिंग करेगा? ठीक है। अनलेस आपके पास बहुत सारा पैसा साइड में पड़ा हुआ है, दैट्स अनदर स्टोरी, दैट्स अ वेरी कॉर्नर केस। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बेट करें जाके। ठीक है। तो हाउसिंग का एक्सेलरेट होने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल इकोनॉमी रिकवर हो जाए, जो कि बहुत इस वक्त बुरी पोजीशन में है इस वक्त। एनीवे, आप बताइए कि आपको कैसा लगता है, कमेंट करके मुझे बताइए। And I'll see you in the next video. Thank you. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property. Right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.